साथ हैं, ये कनाडा से हमारे पास आए हैं सर्जरी कराने के लिए। इनके राइट नी में इंजरी हुई थी अगस्त में। अगस्त फर्स्ट। कैसे हुई थी इंजरी, क्या हुआ था? मैं ट्रैम्पोलिन पे थी हम्म। और कूद रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने आके डबल बाउंस किया सेम ट्रैम्पोलिन पे, जिसकी वजह से हमारी टक्कर हुई। उसकी नी से मेरी नी टकराई और मेरा डिसलोकेशन हुआ नी में। सो उसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो गया एंड लिगामेंट टेयर भी हो गया। तो इनको दो इंजरीज हुई हैं राइट नी में। वन वाज टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है अपर एंड का, जिसकी प्लेटिंग की गई 3 दिन के बाद। लेकिन साथ साथ इनका लिगामेंट इंजरी ACL टीयर भी था राइट नी में, जिसकी सर्जरी ऑब्वियसली हम थोड़ा डिलेड करते हैं क्योंकि फ्रैक्चर ट्रीटमेंट वॉज इमरजेंसी, तो इमीडिएटली कर दिया गया। मलिक एक बात बताओ, वी means all of us, most of us consider that the medical facilities are best in the West. Then why are you here for surgery? I think here it's a lot of transparency, because I didn't actually have a lot of information of what was going on over there. And here the doctors are much more comfortable to basically ask the questions like what kind of metal you're putting in my leg or what kind of procedures you're using. So there's much more comfort, and I think there's a lot of, I think the doctors here are much more knowledgeable than the doctors there. मलिका के फादर प्रदीप जी भी एक डॉक्टर हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिली में एक डॉक्टर हैं एंड शी इज़ अ वेल एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल। ये एक कॉन्शियस डिसीजन मलिका ने लिया कि मुझे सर्जरी कनाडा में नहीं इंडिया में करानी है। इन्होंने जो बताया कि वहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से हम पेशेंट से और फैमिली से बात करते हैं, शायद इस चीज़ की वहाँ कमी है। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि जैसे नी में इंजरी होती है स्पेशली यंग पेशेंट्स में, तो एक्सरे के साथ साथ हम हमेशा MRI भी कराते हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड कि इनका एक्सरे तो हुआ था, ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन MRI नहीं की गई थी। MRI हमने यहाँ कराई है इनकी, और तब पता चला है कि इनको ACL टीयर है। तो दैट वॉज एक्चुअली नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर मी एज ए सर्जन। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इंडिया के लिए और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कि हम आउटस्कोर कर रहे हैं उन सब वेस्टर्न कंट्रीज को, सो कॉल्ड वेरी एडवांस्ड कंट्रीज को इन मेडिकल फैसिलिटी। तो हम जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, वी शुड फील वेरी प्राउड कि हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा मलिका, ये बताओ, जैसे हमारा फ्रैक्चर अब यूनाइट हो गया, इट्स ऑलरेडी 3 months, राइट? व्हाट इज द डिसेबिलिटी इन वॉकिंग? अब आपको क्या लग रहा है वॉकिंग में, कुछ क्या लगता है आपको? I have a lot of pain in That's my, one. yeah, and sometimes I lose my balance. लूज योर बैलेंस, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। जब भी लिगामेंट टेयर होता है, इनको पेन है बिकॉज फ्रैक्चर था, सर्जरी हुई है, तो हम सबको पता है कि उसके कुछ महीनों तक पेन रहता है। यूजुअली ACL टीयर में कुछ महीनों के बाद पेन गायब हो जाता है, लेकिन जो लॉस ऑफ बैलेंस ही बता रहे हैं, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्पेशली क्लाइंबिंग स्टेयर्स या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो ये एक बड़ा टिपिकल फीचर है ACL टीयर का। आज हम मलिका का राइट साइड का ACL रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्यूरिंग सर्जरी हम नी को पूरा एग्जामिन करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ACL के साथ साथ मेनिस्कस टीयर भी होता है, तो वो डिसीजन हम देयर एंड देन लेंगे कि हमें मेनिस्कस टीयर अगर है तो उसका क्या करना है। प्रदीप जी, हाँ जी, एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? नहीं ठीक है, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू एज प्राइम सर्जन इन दिस केस। हम आपसे पहले भी सर्विसेज ले चुके हैं जी जी। और अभी ये कनाडा में सर्जरी करवा के आई है, लेकिन उसमें बहुत ही मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की उन्होंने। डिस्चार्ज समरी जो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इनका क्या प्रॉब्लम था, किस कंप्लेंट से एडमिट हुई, उसके बाद हमने क्या प्रोसेस किया। डिस्चार्ज में प्रोसीजर लिखा है कि उन्होंने ऑरिफ किया टिबियल प्लेट्यू का राइट साइड का, लेकिन उसके बारे में और इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और ट्रीटमेंट जो दिया गया उसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ एक पेज है और कुछ भी पता नहीं है मेडिसिन क्या दी गई। मतलब एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नो, नहीं, उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए इसको हमने उसी टाइम वहाँ पे किया, बात करके और प्रोसेस को इनिशिएट किया कि जैसे जल्दी से जल्दी हो जाए तो इसको वहाँ से बुलाया जाए, इंडिया में करवाया जाए, क्योंकि हमें पहले का एक्सपीरियंस भी है और हमें खुद भी पता है, बीइंग ए डॉक्टर है, मेरी वाइफ है भी डॉक्टर है,
शी इज आल्सो डॉक्टर। तो हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 साल से ज़्यादा हो गए हमें। 85 के बाद से मैं कर रहा हूँ, 88 के बाद से ये कर रही हैं। तो हमें ये चीज़ का पता है कि वहाँ पे जब इससे बात होती थी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन मांगते थे तो वो नहीं मिलती थी, पता ही नहीं चल रहा था कि मेडिसिन चल क्या रही हैं और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहा, और इसकी कोई भी उसके बारे में जानकारी मिली नहीं। और प्लेट्स भी अंदर डाली गई तो नहीं पता चली कि उसकी मेटल कौन सी है, टाइटेनियम है या आयरन की है, दूसरी हैं। तो और इन्होंने एमआरआई भी नहीं करवाया जिससे कि कंफर्मेशन होती कि अंदर और क्या दिक्कत है, जो कि ज़रूरी मैंडेटरी बन जाता है ऐसे केस में। और इस वजह से हमने डिसीज़न लिया और इसको जल्दी से जल्दी हमने कनाडा से यहाँ वापस बुलाया और फिर डॉक्टर माईचंद से आपसे कंसल्ट किया। मैम, नॉट एज ए डॉक्टर, एज ए मदर जी, यंग बच्चे की मदर हैं, जी, आपके क्या कंसर्न्स हैं? चिंता मतलब हमारे लिए क्या, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे क्या उम्मीद है आपकी बच्ची के लिए? हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, बस ये होप करके सर्जरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो- हम आपसे मिले, हमें जी, लगा आप अच्छा, दूसरी सेकंड टाइम भी मिले, थर्ड टाइम आपसे। तो ये डॉक्टर फैमिली है तो ये एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है। जी, तो मलिका, ऑल द बेस्ट। Thank you. So we'll be doing it today and we'll be using biodegradable implants so that in future मलिका को कभी भी अगर कोई MRI करना है, कुछ भी करना है तो उसमें कोई issue ना रहे। So that is our standard protocol. As far as meniscal tears are concerned, if there is any, we generally prefer to repair the meniscal tears. We generally don't do meniscectomy. हम मेनिस्कस को रिपेयर करके ओरिजिनल मेनिस्कस को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, ताकि इनको ओल्ड एज में आर्थराइटिस का इशू ना हो। थैंक यू। Thank you. मलिका के राइट साइड में इंजरी है, पहले हम लेफ्ट को एग्जामिन करेंगे। आप देखिए अच्छा मूवमेंट है, नी में अगर हम लाइकमेंट टेस्ट करें तो बिल्कुल स्टेबल है, अगर एंटीरियर ड्रॉर करते हैं बिल्कुल स्टेबल है, दैट्स इज नॉर्मल। अगर इस साइड देखें तो आपको स्कार देख सकते हैं जहाँ प्लेटिंग हुई है, ये इनका स्कार है। रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, लास्ट 10 डिग्री में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज पेन फ्री। अगर हम लाइकमेंट्स करते हैं तो आप देख सकते हैं टिबिया एंड फीमर आर मूविंग, टेस्ट इज़ पॉजिटिव। और अगर हम एंटीरियर ड्रॉर करते हैं तो ये देखिए टिबिया और फीमर मूव कर रहे हैं। फिर कंपेयर करते हैं, नॉर्मल साइड नो मूवमेंट, राइट साइड बिल्कुल रिलैक्स करना मसल, टिबिया इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके, थैंक यू। ये मलिका का नी का एक्सरे है, इसमें आप देख सकते हैं प्लेट लगा रखी है लैटरल टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर के लिए, जो इनकी कनाडा में लगी थी। अभी हमारे पास ACL इंजरी के लिए आए हैं। तो फ्रैक्चर बहुत अच्छे से वेल फिक्स्ड है, आप देख सकते हैं स्क्रू हैं। इसमें एक इशू ये है कि ये जो स्क्रूज़ हैं ऊपर वाले, यहीं से हमारी टिबियल टनल बननी है। अगर हम लैटरल व्यू में देखें तो हमारी जो टिबिया की टनल है जो हम लिगामेंट के लिए बनाते हैं, ये स्क्रू उसके रास्ते में आ सकते हैं। तो ये हम उसी टाइम डिसाइड करेंगे कि हमें स्क्रू निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, इसीलिए भी हमने 3 मंथ्स वेट किया है। इन केस अगर हमें स्क्रू निकालने पड़े तो फ्रैक्चर पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने में फ्रैक्चर यूनाइट हो चुका है। दैट्स का नॉर्मली हम मानते हैं कि जब मेटल प्लेट्स आ जाती हैं अंदर तो MRI नहीं कर सकते हैं, पर इनके केस में क्योंकि प्लेट ये हमने पता किया तो ये टाइटेनियम की प्लेट है, तो इसलिए हम MRI कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब मेटल होता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रू दिखाई दे रहे हैं MRI में भी, तो कई बार ये इसके जो सिग्नल है वो स्कैटर हो जाते हैं और वो जो लिगामेंट्स वगैरह हम देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट MRI हैं उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको सप्रेस कर देते हैं। तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं, ये फीमर है, ये टिबिया है, ये हमारा PCL लिगामेंट है और ये हमारा ACL लिगामेंट है। लेकिन ACL लिगामेंट कॉन्टीन्यूस नहीं है, यहाँ जाके अब्रप्टली ख़त्म हो जाता है। नेचुरली ACL को इस डायरेक्शन में फीमर के साथ अटैच होना चाहिए, पर आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल अब्रप्टली ड्रॉप कर गया, दैट मीन्स कि ACL डैमेज्ड है। मलिका का नाउ 2.5 months पोस्ट सर्जरी, हमने ACL रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कल रिपेयर किया था इनका राइट साइड का 2.5 महीने पहले। मलिका काफ़ी ठीक हैं और अब ये वापस कनाडा अपना जॉब ज्वाइन करने की प्लान कर रही हैं।
तो मलिका, जैसे हमारी प्रोग्रेस हुई है Mhm. फिजियोथेरेपी एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेस, Mhm. हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर 2.5 months of surgery? Much better, much confident, and it's easier to move around. So I think pretty better shape. Very much close to normal. So yes. Very much close to normal, you can say. Our activities, our movements, our lifestyle has become almost normal. No doubt. No one can judge even कि इसको पास्ट में कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट और चोट लगी जिसमें कि इसमें राइट नी फुली इन्वॉल्व था, फ्रैक्चर से टिबियल प्लेटू का, मेनिस्कस थी, ACL था, all were damaged, and she underwent 3 surgeries I think. One there at Canada Hospital, Victoria Hospital in London, and then she came here, landed here, and then we approached you, Dr. Malichan, and you, as you suggested, second one surgery for ACL. 2.5 months के बाद ACL में बहुत अच्छी रिकवरी है। एक पॉइंट मेरे को मलिका ने बड़ा रेलेवेंट बताया था कि इनको जब एक्सरसाइज करते हैं तो नी के फ्रंट में पेन होता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। फिर मैंने इंक्वायर किया तो पेन तब होता था जब ये वेट ट्रेनिंग करती थी। हम बहुत सारे पेशेंट्स को क्वाड्रिसेप्स ट्रेनिंग के लिए एंकल के साथ वेट बांधकर और वेट ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, जो मलिका ने भी किया। पर जैसे ही वो करती थी उनको पेन हो जाता था और नेक्स्ट 2-3 डेज तक आप छोड़ देते थे एक्सरसाइज, व्हिच वाज एक्चुअली गोइंग डेट्रीमेंटल फॉर आवर प्रोग्रेस। हुआ क्या है कि कुछ पेशेंट्स को जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उनका जो पेडुला का जो कार्टिलेज है, इट्स नॉट एबल टू टॉलरेट दैट वेट। कई बार ऐसा होता है, जो पेशेंट बहुत एथलेटिक नहीं होते हैं तो उनमें वेट ट्रेनिंग नुकसान भी कर सकती है, तो ये हमें वॉच करना होता है। अब इसी तरह से इन्होंने मुझे बताया कि अगर ये फ्री हैंड स्क्वाट करते हैं तो इनको पेन होता है। आज हमने दूसरी टेक्निक से स्क्वाट कराया तो पेन नहीं हुआ। मुझे लगता है जस्ट शो पहले हम कैसे कर रहे थे, इट वाज पेनफुल। So if I do a normal squat, like So this causes pain. हाँ, यहाँ पे। But now like we are taking support. If I do like this, it's much better. Please. तो ये कौन सा लेसन है? छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने पेशेंट से सीखते रहते हैं। आप जो देखते हैं जैसे वीडियो, आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की प्रॉब्लम है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर कि हमें पेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लाइंडली एक्सरसाइज फॉलो करते जाना है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हम एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते हैं। बट एनीथिंग यू वांट टू टेल यंग पेशेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं who had ACL injuries and meniscal tears, anything that you want to convey, because they are very reluctant to get operated. फाइनेंशियली दिक्कत होती है, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। Any message that you want to convey as you are a modern person, you are moving around, you know the world, and you have suffered yourself. Right. I would say honestly that don't be afraid, don't be scared. If you have the right doctor, you can get back to the normal life that you had before, and you can get back to, I used to run around a lot. I used to do running, squats, and some exercises at home. Before I met Dr. Maichan, I honestly was super scared that how would I get back to what I used to do, basically have my normal life again. But after I've had my 2 surgeries, it's like I'm getting back to the normal phase again. So I think don't be scared. Follow what he's saying and follow your physiotherapist as well, because the exercises are the most important thing. Correct. You must go through ACL surgery. Yeah. Must go through. Yeah. Whichever Don't is skip that. required, you must go through a surgery. It is very good. तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस पिछली हम कुछ वीडियोस में भी हमने बताया है, बट इम्पोर्टेंट थिंग जो अब की बार हमें पता चली है कि सभी एक्सरसाइजेस सभी पेशेंट्स को सूट नहीं करती कई बार। तो कई बार हमें फिजियोथेरेपी को मोल्ड करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यू शुड स्टे इन टच विद योर फिजियो एंड योर सर्जन कॉन्टिन्यूसली, एंड वी कैन चेंज द थिंग्स। I hope that you will get back very soon to your job in Canada. Wish you all the best. Thank you. And sir, anything you want to say? It's very, very interesting and very satisfying experience. My daughter has become almost a normal, is going to achieve normal activities and normal lifestyle with the blessings of Dr. Ashwini Maichan. We are very satisfied. Yeah, we're so happy that I made the decision to come back to India and get my rest of the surgeries with you and get my treatment from you again.
So thank you so much for Very- everything. Thank you very much. Thank you so much for your time and Thank you. Thank you from our side.